हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स। क्या ही बताऊं इसके बारे में, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहला और दूसरा लेक्चर था। आपको मैंने ऑलरेडी बताया, ये चैप्टर 6 से 7 मार्क का वेटेज कैरी करता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट हैं। पीरियोडिक ट्रेंड में आ जाता है, वैलेंसी आ जाता है, एटॉमिक रेडियस आ जाता है, एंड मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इन तीनों के ऊपर सवाल पहले भी पूछे गए हैं, फिर से पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। नाउ वी ऑल्सो हैव अ लाइव बैच आरंभ 5.0, जहां पर हम सब यूट्यूब के अच्छे टीचर मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं हूं, गैलेक्सी मैम है, शुभम सर है, एंड फुल टीम ऑफ टीचर्स है जो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगी। बैच के रिगार्डिंग कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो आगे नंबर तो बताऊंगा। वैसे यहाँ पे इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स मिल जाती हैं, एंड ये दोनों नंबर है जिसके ऊपर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 3, पीरियोडिक ट्रेंड्स। आपको 3 बेसिक ट्रेंड यहां पे समझनी है। एक तो होता है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। एक होता है वैलेंसी, और एक होता है मेटालिक आणि नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मजा आएगा, तीनों में जबरदस्त मजा आने वाला है। क्वेश्चंस भी हम लेंगे इसके साथ साथ। चलिए, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, इसके बारे में मैंने एक और किसी चैप्टर में आपको बताया था कि एटम का साइज, अगर मैं एक क्रिकेट का ग्राउंड इमेजिन करूं, एक क्रिकेट का ग्राउंड इमेजिन किया, बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है। अगर ये एक एटम की साइज है तो उसका न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। पता है कितना छोटा होता है? इस ग्राउंड में रेती का एक कण होगा, ग्रेन ऑफ सैंड। रेती का कण, एक क्रिकेट के ग्राउंड में रेती का कण, टिप का छोटा सा, उतना न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस में रहेगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब सारा जो मास है एटम का, जितना भी मास होता है वो सब कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। बाकी सब, ये सब क्या है? एम्प्टी स्पेस। बाकी सब खाली जगह है, कुछ नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इलेक्ट्रॉन को हम एक फंडामेंटल पार्टिकल मानते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो साइज होती है वो नेग्लिजिबल होती है, मतलब उसको मानते ही नहीं है, साइज ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन डजंट हैव अ साइज, जीरो साइज, जीरो वॉल्यूम, ठीक है। बड़ी अजीब बातें हैं एटम के बारे में। जितना आप सीखोगे समझोगे ना, आपको और अजीब 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 लगते जाएगा। जितना आप क्वांटम मैकेनिक्स में घुसते हो उतना आपको लगता है आपको समझ में ही नहीं आएगा। एक पॉइंट के बाद बोलोगे छोड़ो यार, क्या बोल रहे हो, अजीब बातें हैं। एटम बहुत अजीब चीज है, ठीक है। तो आपका जो एटम होता है वो 99.99999% खाली जगह है, कुछ भी नहीं है अंदर। न्यूक्लियस बहुत छोटा है, इतना है ही नहीं, न्यूक्लियस की भी साइज बहुत छोटी है। आइए, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। यहां तो इतना बड़ा न्यूक्लियस दिख रहा है ना, ऐसा इतना बड़ा नहीं होता है। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। सिंपल, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस माना जाता है, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट पिकोमीटर, विच इज इवन स्मॉलर देन अ नैनोमीटर। आपको पता है एक नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर इज 10 to the power -9 मीटर, एंड पिकोमीटर और छोटा, 10 का पावर -12। मतलब क्या? इसका क्या मतलब है सर? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 1। इतना छोटा होता है एटम। 10 to the power 12, ये साइज रहेगी। 0.00001 मीटर, ये रेंज होती है पिकोमीटर की, ठीक है। इतना छोटा होता है। और इसको आपको अगर इमेजिन करना है तो आप इमेजिन करो, ये आपने 1 मीटर का डिस्टेंस लिया है, ठीक है। 1 मीटर का डिस्टेंस है, उसको आप
10 टू द पावर 12 टाइम्स डिवाइड करो, ऐसा ऐसा चिप 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 10 टू द पावर 12 टाइम्स डिवाइड करो, तो आपको जो एक डिवीजन मिलेगा ना वो रहेगा 1 पिकोमीटर, और उतना होता है एटम। समझ में आई बात? कितना छोटा होगा, समझ रहे हो थोड़ी बात? चलो ठीक है। साइज के बारे में आपको मैंने बताया। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, सिंपल डेफिनेशन है। अच्छा, अब इसमें ट्रेंड कैसे है? जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियड में, लेफ्ट टू राइट का मतलब आपको मैंने बताया, ये आपका पीरियोडिक टेबल है, तो आप लेफ्ट से राइट जाओगे इन अ पीरियड लाइक दिस, यस और नो? तो क्या होगा? मजा आएगा। देखो मुझे बताओ, पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, यस, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, यस। दो बात हमें पता है। चलो, लिथियम की बात कर रहे हैं और बेरिलियम की बात कर रहे हैं। दोनों के पास दो दो शेल्स हैं, हाँ, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। लेकिन मुझे बताइए, प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है ना। इसके पास 3 प्रोटॉन है, इसके पास 4 प्रोटॉन है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मेरे साथ दोहराइए, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो एकदम सरल बात करूंगा आपके साथ, कोई छल और छलावा नहीं होगा, सिंपल बात बताता हूं। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, ये जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींचते हैं। ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये प्रोटॉन अंदर की तरफ खींचेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींचेंगे। तो क्या होगा? एटम का साइज थोड़ा छोटा होगा। बताइए, एटम का साइज क्या होगा? थोड़ा छोटा होगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींचेंगे, एटम का साइज छोटा होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिए हमने क्या बोला है, ड्यू टू द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एंड देयरबाय द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस। अंदर की तरफ खिंचाव आ रहा है, एटम का साइज छोटा होगा। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो इन अ पीरियड, एटम का साइज डिक्रीज होता है इस तरह से। तो ये आपका 2,1, ये 2,2, ये 2,3, ये 2,4, ये 2,5, ये 2,6, ये 2,7 और ये 2,8। क्या आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, वैसे वैसे एटम की साइज छोटी हो रही है। अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यू इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींचेंगे, एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करूं, डाउन द ग्रुप, इसमें कोई सोचने और समझने वाली बात ही नहीं है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, मुझे बताओ, लिथियम, हाइड्रोजन है, लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद रुबिडियम है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो शेल्स बढ़ते हैं, इधर 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, इसके पास 4 शेल, इसके पास 5 शेल। जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे क्या साइज बढ़ेगी? हाँ, कोई सोचने वाली बात नहीं है, शेल बढ़ी साइज बढ़ी, सिंपल बात, खत्म हो गई बात। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं आता, शेल बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 सिंपल बताऊंगा, साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, डाउन द ग्रुप इंक्रीज। कोई बड़ी बात है क्या? मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट साइज में घटाव दिख रहा है।
घट रही है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। अरे कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। आइए क्वेश्चन लगाते हैं, मजेदार। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बाय रेफरिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द पीरियड टू विच अबाउ एलिमेंट बिलोंग। मुझे बताओ, ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब लोग सेकेंड पीरियड में आते हैं। ये सब लोग सेकेंड पीरियड में आते हैं, ठीक है। अरेंज द अबाउ एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा। बड़ा कौन है इधर? 152 लिथियम, उसके बाद 111 बेरिलियम, उसके बाद आपको 88 बोरॉन, उसके बाद कार्बन है 77 कार्बन है, फिर 74 नाइट्रोजन है, फिर 66 ऑक्सीजन है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो मुझे बताओ क्या हो रहा है। Does this arrangement match with the pattern of the second period of the modern periodic table? Yes. Hi, hello, listen, BBC news on. इसके बाद फ्लोरीन भी रहेगा, नियॉन भी रहेगा. So this pattern matches with the arrangement of second period. Yes. Which of the above element have the biggest and the smallest atom? Biggest कौन सा है? लिथियम. ये बिगेस्ट है आपका, और यहां पे ये ऑक्सीजन, ये आपका स्मॉलेस्ट है. कोई बड़ी बात है क्या? नहीं. व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? क्या होता है लेफ्ट से राइट जब आप जाते हो? एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस, दोनों चलेगा. एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. आपको इसके रीजंस लर्न करने हैं. जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इनवर्ड्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एंड द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ये आपको याद होना चाहिए, इतनी सी बात है. आइए एक और चीज बताई है. क्या बताइए? बाय रेफरिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द ग्रुप टू विच अबव एलिमेंट बिलोंग. हेलिना के आरबीसीज फरार, ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं. ये सब फर्स्ट ग्रुप में आते हैं. अरेंज द अबव एलिमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा. अब यहां पे सबसे छोटा मेरे को लिथियम दिख रहा है 152, सोडियम दिख रहा है उसके बाद 186, पोटेशियम दिखेगा आपको 231, रुबिडियम दिखेगा आपको 240, 244, फ्रांसियम दिख रहा है नहीं, बस इतना ही है ना. हेलिना के आरबीसीज, सीजियम है, ठीक है 262. तो क्या ये अरेंजमेंट एज पर द ग्रुप है? हाँ, फर्स्ट ग्रुप की अरेंजमेंट है. लीना के आरबीसीज फरार. यहां पे ट्रेंड क्या दिख रही है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैव द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम? तो ये लिथियम आपका स्मॉलेस्ट, सीजियम आपका लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट. मुझे बताओ पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा एटम किसका हो सकता है? ये ट्रेंड अगर माना जाए तो सबसे बड़ा फ्रांसियम होगा. सीजियम के नीचे जो आता है फ्रांसियम, क्या उसका रेडियस सबसे ज्यादा हो सकता है एज पर दिस नॉलेज? यस, फ्रांसियम इज द बिगेस्ट एटम. ओके, पूरे टेबल में सबसे बड़ा फ्रांसियम. व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप? क्या मिलता है जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो? एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. बताइए, मजा आ रहा है पढ़ने के लिए? तो यही मजा लाइव में भी लिया जा सकता है. बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमसे लाइव में पढ़ा है और बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है. ये आपको मैं 2025 का रिजल्ट बता रहा हूं. गुंजन, शी हैज स्कोर्ड 100% इन हर बोर्ड एग्जाम्स. वैसे ही वेंकटेश है जिसने 100% स्कोर किया हुआ है. धनश्री है, अनुष्का है. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किया है. 127 बच्चे हैं जो 90% के ऊपर मार्क्स लाए हैं.
तो हमारे बैच में आरंभ 5.0 में आपको क्या मिलता है? बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या फीचर है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो लाइव क्लासेस रहेंगे, पूरा सिलेबस 2 बार कवर किया जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, कोई भी आपका लेक्चर मिस होता है तो आप बाद में देख सकते हो। लेकिन अगर डाउट आता है, वैसे तो लाइव लेक्चर में डाउट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा डाउट आता है तो यहां पर आपको एक IVR नंबर दिया जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा जिसके ऊपर आप किसी भी टीचर से कॉल पे बात कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, गैलेक्सी मैम पढ़ा रही हैं तो उनसे आप बात कर सकते हो, शुभम सर हैं, एंड पूरी टीम ऑफ टीचर्स है। जिस किसी टीचर से आपको बात करनी है उसके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अवर बैच। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव टेस्ट बच्चा लिखेगा, उसका PDF अपलोड करेगा एंड वो पेपर चेक करके भी आपको दिया जाएगा। तो बैच की प्राइस क्या है? देखिए, एक कूपन अवेलेबल है फर्स्ट 300, लेकिन इट इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम। हमारा बैच छोटा होता है, बच्चे कम होते हैं, इसीलिए हम पर्सनल अटेंशन दे पाते हैं, एंड ये जो कूपन है वो लिमिटेड टाइम के लिए एप्लीकेबल है। इसको यूज करेंगे तो ये हो जाता है सीधा 9000। सो हाउ टू ज्वाइन द बैच? ये हमारा ऐप है इजी लर्निंग, प्ले स्टोर के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको रजिस्टर कीजिए, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी सब डालने के बाद आपको होम पेज पे लाइव कोर्सेज दिख रहे हैं, उसके अंदर आपको आरंभ 5.0 ये दिख रहा है, उसके अंदर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहां कूपन्स एंड ऑफर्स आपको दिख रहा है। इसके अंदर आपको मिलेगा फर्स्ट 300 का कूपन। अगर वो एप्लीकेबल है, मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, अगर कूपन अवेलेबल है तो उसको आप यूज कर सकते हैं, अगर अवेलेबल नहीं है इसका मतलब वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो कूपन यूज करने के बाद ये 10,000 हो जाता है सीधा सीधा 9,000। बाकी कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो ये दोनों नंबर अवेलेबल है। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। नोबल गैसेस की बात करूं तो यहां पे हीलियम लिया, एटॉमिक नंबर 2, इसके पास 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, इसका मास कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा एटॉमिक मास। एंड इसके पास एक ही शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। मुझे बताओ के शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, मतलब ये शेल कंप्लीट हो चुका है। हम बोलते हैं डुप्लेट इज कंप्लीट, डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। के शेल फिल हो चुका, डुप्लेट कंप्लीट हो चुका। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैन आई कॉल इट स्टेबल? अब ये हीलियम किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज ये स्टेबल है, इसका जो शेल है वो कंप्लीट है, इसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की या किसी को देने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मैं नियॉन की बात करूं, एटॉमिक नंबर 10, इसके न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, एटॉमिक मास नंबर 20 हो जाएगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। इसका के शेल और एल शेल दोनों कंप्लीट है, दोनों कंप्लीट है। एंड 8 इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ये भी स्टेबल है। ये भी किसी से ना लेगा ना देगा, ना लेगा ना देगा। इन दोनों को किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो इनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो क्या है? 0। इनकी जो वैलेंसी होती है वो क्या है? 0 है। ये सब कुछ मैंने केमिस्ट्री बेसिक्स के वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, वो आपने देखना बहुत जरूरी है। नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करते। मुझे बताइए, नियॉन को इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है? नहीं है। इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है? नहीं है। वो स्टेबल है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। आपको पता है बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उनको भी स्टेबल बनना है नोबल गैस की तरह, उनको भी नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, उनको भी ऑक्टेट बनाना है। इसीलिए बाकी सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, शेयर करेंगे। ये सारा कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है? ताकि वो नोबल गैस के जैसे स्टेबल हो पाए। समझ रहे हो मेरी बात? आइए, तो वैलेंसी क्या होती है? ये सारे क्वेश्चन PYQ क्यों लिखे हैं मैंने? बिकॉज ये पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। अभी देखिए, व्हाट इज वैलेंसी? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ सकता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर भी करना पड़ सकता है। एक एलिमेंट गेन भी कर सकता है, या तो फिर लूज कर सकता है, या तो शेयर भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपली मुराद ऑक्टेट, ऑक्टेट बनाना है, नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए,
तो क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, या तो शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, वैलेंसी इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अनदर एलिमेंट। वैलेंसी को यूज भी कैसे करते हैं हम? सोडियम की वैलेंसी अगर में 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो हम इसको क्रिस क्रॉस करते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो हम क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला बनाते हैं। इस तरीके से हमें कंबाइनिंग कैपेसिटी समझ में आ रही है, किस तरह सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, किस तरह एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ये वैलेंसी से पता चलता है, फॉर्मूला से, है ना। और भी बहुत बातें होती हैं, केमिस्ट्री बहुत डीप है, बहुत भयंकर डीप है। ये तो एकदम सरफेस की बातें कर रहे हैं हम, ठीक है, सरफेस छू रहे हैं केमिस्ट्री का, बहुत वास्ट है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जैसे आप देख सकते हैं, सोडियम की बात कर रहा हूं, 2,8,1 एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, इसके पास एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको स्टेबल होना है 2,8, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैग्नीशियम के पास 2,8,2 एटॉमिक नंबर 12, इसको भी अगर ऑक्टेट चाहिए तो 2,8 ऑक्टेट बनाने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर के इलेक्ट्रॉन, मुझे बताओ, ये के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल, बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन, इनको क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। लूज 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैलेंसी 1, वैलेंसी 2। ये पूरा कार्यक्रम मैंने बेसिक वाले वीडियो में बताया है। चलो, तो यहां पे एक सिंपली अगर बताना चाहूं तो मुझे बताओ, पीरियड 1 में हाइड्रोजन है एंड हीलियम है। 2, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। मतलब क्या? H+ भी बन सकता है और H- भी बन सकता है, दोनों पॉसिबल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और हीलियम की 0 है, उसका डुप्लेट कंप्लीट है। फिर मैं पीरियड 2 की बात करूं तो लिसन बी सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। सिंपली आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो मुझे बताओ, ये 2,1, ये 2,2, ये 2,3, ये 2,4, आपको ये सब याद होना चाहिए, फटाफट आपको लिखने आना चाहिए, बिना देखे लिख सकते हो, बिना सोचे लिखने आना चाहिए। तो मुझे बताओ, यहां पे लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो डुप्लेट बनेगा, तो इसकी वैलेंसी 1 है। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी 2 है। बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, तो बोरॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो भी इसकी वैलेंसी क्या है? 3 है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, गेन भी नहीं करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, कार्बन के ऊपर -4 चार्ज आ जाएगा, एंड ये अनस्टेबल है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो कार्बन भी 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, वैलेंसी कितनी है? 4 है। अब मुझे नाइट्रोजन की बात बताओ। नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, N के ऊपर 3 चार्ज आ सकता है। नाइट्राइड एनायन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे नाइट्राइड, नाइट्राइड का एनायन। N 3- बन सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस चार्ज आ सकता है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्डिंग भी बना सकता है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो रही है? 3 हो रही है। आपको दिख रहा है वैलेंसी बढ़ रही है, फिर वैलेंसी घट रही है। 1 2 3 4, 4 हुई, बाद में वापस 3। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है, वैलेंसी 2 है। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। नियॉन वैलेंसी 0। तो आपको दिख रहा है यहां से यहां तक बढ़ी, फिर यहां से यहां तक घटी, यहां से यहां तक घटी। तो आप लेफ्ट टू राइट हमेशा याद रखना, लेफ्ट टू राइट आप जब जा रहे हो तो पहले वो इंक्रीज होती है एंड बाद में वो डिक्रीज होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आपको ये बात समझ में आई? अब मैं पीरियड 3 की बात करूं, सोडियम ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला और आर्गन तक। तो सोडियम देखो
2,8,1 एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम 2,8,2 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वैलेंसी 2 है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है लूज, तो ये वैलेंसी 3 हो गई। Al 3+ बनता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3+ चार्ज आ जाएगा, कैटायन बन जाएगा। वैसे ही सिलिकॉन 2,8,4 अब ये शेयरिंग करके क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग बताएगा, तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई। फॉस्फोरस 2,5 अब ये 3 गेन कर सकता है, फॉस्फोरस के ऊपर 3- चार्ज आ सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, एस के ऊपर 2- चार्ज आ सकता है, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है, वैलेंसी 2 हो गई। ठीक है, समझ में आ रही है बात। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, एंड 1 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग भी दिखा सकता है, वैलेंसी 1 हो गई। एंड आर्गन की बात करें 2,8 तो इसकी वैलेंसी 0 हो गई, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आपको क्या दिख रहा है, वैलेंसी बढ़ रही है, वैलेंसी बढ़ रही है, इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड वैलेंसी इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, ये ट्रेंड है। ट्रेंड मतलब क्या, हम जब ट्रेंड की बात करते हैं, आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड मतलब क्या, ट्रेंड मतलब क्या, मैं खुद सोच रहा हूं पढ़ाते वक्त। पीरियोडिक ट्रेंड्स, ट्रेंड मतलब एक पैटर्न फॉलो हो रही है, एक सिस्टम फॉलो हो रही है। एटॉमिक साइज की हमने बात की, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है, ये एक ट्रेंड है ना, ये हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रही है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रही है। यहां पर वैलेंसी लेफ्ट टू राइट में क्या पैटर्न दिख रहा है, पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है। ट्रेंड मतलब एक तरीके से पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब दूसरी बात, डाउन द ग्रुप, मैं कहां फंसा था, रूबिडियम में फंसा था ना, यस 281881 करेक्ट है। ठीक है, डाउन द ग्रुप की बात करें, मुझे बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, ये जितने भी एलिमेंट है वो सब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो सबकी वैलेंसी क्या रहेगी, 1 रहेगी। सो डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम। आर यू अंडरस्टैंडिंग, डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम। वैसे ही बेरिलियम की वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 रहेगी, कैल्शियम की 2 रहेगी, स्ट्रॉन्शियम की 2 रहेगी, बेरियम की 2 रहेगी, रेडियम की 2 रहेगी। डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम, ये ट्रेंड हो गया अपना, सिंपल ट्रेंड बता रहा हूं आपको, ट्रेंड समझ में आ रही है। चलो देखो, रुको, लेफ्ट टू राइट मेरे को बताओ, पहले बढ़ रही है फिर कम हो रही है, ये हो गई ट्रेंड, पैटर्न, इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, सेम रहेगी, डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम। इतना आपको समझ में आया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपके लिए होमवर्क की तरह है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। आपको ना, आपको कोई भी एक एलिमेंट ले लो, चलो यहां पे इधर कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, इधर हीलियम आएगा फर्स्ट पीरियड, फिर इधर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इधर आएगा कौन आएगा, इधर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो आपने एक तो आपको 1 to 20 आना चाहिए, ये अपने 1 to 20 एलिमेंट हो गए। उसमें आप अभी कार्बन ले लो, तो उसका पहले एटॉमिक नंबर लिखोगे, उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए और उसकी आप वैलेंसी बताइए। तो इस तरीके से आपको हर एलिमेंट का लिखने आना चाहिए कि हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंसी इज ऑल्सो 1, सब 1 1 है। हीलियम की बात करें तो हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, वैलेंसी 0। फिर यहाँ कौन आ जाता है, लिथियम, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 2,1 एंड इसका क्या रहेगा, वैलेंसी इज 1। बेरिलियम 4, 2,2 वैलेंसी 2। बोरॉन 5, 2,3 वैलेंसी इज 3। ऐसे आपको लिखने आना चाहिए।
उसका एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी वैलेंसी, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, 1 to 20 आपको लिखने आने चाहिए। चलिए फिर बढ़ते हैं टूवर्ड्स द लास्ट ट्रेंड एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इसमें ना इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ बना के दिया है ना, कोई मतलब का नहीं है। आपको मैं सिंपल बताता हूं, एकदम सिंपल सिंपल बताता हूं। देखो मेटल्स की क्या आदत है, मेटल्स क्या करते हैं। हमने लिया लिथियम 2 कॉमा एटॉमिक नंबर 3 2 कॉमा 1, ठीक है। 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन होते हैं, मेरे हिसाब से 4 होते हैं। एटॉमिक मास 7 होता है, अगर मैं गलत हूं तो कमेंट में बताइएगा। ठीक, 3 प्रोटॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसको अगर स्टेबल होना है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, लूज करेगा। डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो मुझे बताओ इसका जो एल शेल है वो शेल भी चला जाएगा, शेल भी गायब हो गया। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी 2 हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन ज्यादा है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो ये बन जाएगा Li प्लस। इसको मैं कैसे लिखता हूं, Li प्लस, कैटायन बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। मेटल्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। आपको बात समझ में आ रही है। बाय द वे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और कैटायन बन जाते हैं, स्टेबल बन जाते हैं। उसी तरह में सोडियम, चलो मैग्नीशियम लिया है 2,8,2 एटॉमिक नंबर 12, ठीक है। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2, 2,8,2। अब इसको स्टेबल होना है तो ये लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लास्ट का जो शेल है KLM, M शेल चला गया, 2,8 बचा, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा। इसको मैं कैसे लिखता हूं, Mg2+, या +2 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो हमने क्या देखा, मेटल्स लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायंस। मेटल्स की एक आदत है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और कैटायन बनने की, स्टेबल बनने की। कैन आई से, ऐसा लिख सकता हूं, मेटल्स हैव अ टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब उनकी एक आदत है, मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस आदत को, इस टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम बोलते हैं ना, इसका क्या मतलब है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड दे फॉर्म कैटायंस। एल्यूमिनियम की बात करें तो 2,8,3, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो Al3+ बनेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, यही बात है। ओके चलो नॉन मेटल की बात करता हूं। नॉन मेटल्स क्या करेंगे, अब यहां पे ऑक्सीजन लिया है 2,6, एटॉमिक नंबर 8, 8 प्रोटॉन है, पहले में 2, दूसरे में 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन नीडेड है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 1 और 2, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो गया। इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, मुझे बताओ, 8 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। ऐसे लिखूंगा O2-, इसको मैं बोलता हूं ऑक्साइड एनायन, ऑक्साइड का एनायन। यस और नो, स्टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, वो O2- बनता है, ऑक्साइड एनायन बनाता है, नेगेटिव आयन बनाता है। वैसे ही फ्लोरीन ले लो, एटॉमिक नंबर 7, 2,7। चलो तो 9 प्रोटॉन है, पहले में 2, दूसरे में 7, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, गेन कर लेगा सब करके, एंड 2,8 हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको लिखता हूं F-, इसका नाम क्या है, फ्लोराइड, फ्लोराइड एनायन। तो नॉन मेटल्स की क्या आदत है, नॉन मेटल्स गेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन, मतलब दे हैव अ टेंडेंसी
टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, लेने की आदत है। मेटल्स की देने की आदत है, नॉन मेटल्स की लेने की आदत है। इस आदत को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस टेंडेंसी, देखो आप ना एक नोटबुक में पहले तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लिखो, उसके नीचे लिखो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन। मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायंस। ठीक, उसके नीचे लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका डेफिनेशन लिखो। नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी, मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ तो गलत बोला क्या मैंने? मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायन, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। मैं ना 3 घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, दिमाग मेरा ऐसा ये हो गया है। आई होप आपको समझ में तो आ रहा है जो बता रहा हूं। ठीक, अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात यहां पे आपके साथ करनी है, आई होप कर पाऊंगा। भगवान शक्ति देना, हे सरस्वती माता शक्ति देना कि मैं आपको सिखा पाऊं ये टॉपिक। कैल्शियम की बात कर रहे हैं 2,8,8,2, ठीक है। कैल्शियम के पास 20 प्रोटॉन होंगे, मुझे बताओ 20 प्रोटॉन होंगे कि नहीं होंगे? होने ही चाहिए ना। 20 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, यस और नो? पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 2। दिख रहा है आपको? ये इसका के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, 2 8 8 2। अरेंजमेंट आपको समझ में आ रही है? कैल्शियम का एटम मैंने बनाया है। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे बात बताओ, न्यूक्लियस है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच रहा है दोनों तरफ से। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, क्या ये बात आप मानते हो? हाँ मानते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। हाँ सही बात है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। हाँ, तो कहना इसे नेगेटिव नेगेटिव के बीच में कुछ रिपल्शन हो सकता है। हाँ हो सकता है। न्यूक्लियस खींच तो रहा है, लेकिन बाकी के जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर वाले को धक्का भी मारते होंगे ना, नेगेटिव नेगेटिव। अच्छा, इसके और इसके बीच में भी कुछ रिपल्शन हो सकता है? हाँ हो सकता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के ऊपर भी नेगेटिव है, तो नीचे वाले में भी यहां पे कोई रिपल्शन हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, आदमी ही आदमी को खाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, धक्का मारते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है। इसको मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलता हूं, वैलेंस। एंड जो अंदर वाले हैं उनको मैं इनर इलेक्ट्रॉन बोलूं, समझ में आएगा आपको? तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा धक्का मारते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। तो मुझे एक बात बताओ, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या वो थोड़ा अट्रैक्शन कम एक्सपीरियंस करेगा? देखो न्यूक्लियस खींचने का तो कोशिश कर रहा है, लेकिन रिपल्शन भी हो रहा है बाहर, तो जो ये बाहर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्शन कम एक्सपीरियंस करेगा। न्यूक्लियस का जो खिंचाव है वो कम एक्सपीरियंस करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का स्पेलिंग क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं, देयरफॉर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कम न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करता है, कम अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। दिस इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो कैन आई से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पड़ रहा है, इफेक्टिव मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट इज लेस देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जिस
फोर्स से प्रोटॉन्स उनको खींच रहे हैं, उतना फोर्स वो लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पड़ता है इट इज लेस देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये पूरा कहानी आपको समझ में आया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट के वजह से, शील्डिंग इफेक्ट के वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम पड़ता है, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द चार्ज इट एक्सपीरियंसेस इट इज लेस देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर बात है। अब सुनो, मुझे बताओ मेटल्स में, मेटल्स में पहली बात तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, एक या तीन, एक से तीन होते हैं। मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम है। एंड दूसरी बात, यहां पे मैंने सोडियम लिया है, आपको दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, या फिर एल्यूमिनियम लिया है उसमें तीन इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑलरेडी कम है, एक है, दो है, तीन है। ठीक है, चार नहीं होता, तीन तक ही होता है, एक, दो, तीन। एंड दूसरी बात, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाऊं मैं, लिथियम है, सोडियम है, फिर पोटेशियम भी है, 2,8,1, ली ना के आरबी, रुबिडियम, रुबिडियम का क्या बताया था हमने, 2, 8, 18, 8 और 1, ऐसा बताया था। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो, मुझे एक बात बताओ, एटम का साइज बड़ा हो रहा है, एटम की साइज बड़ी हो रही है, एक एक शेल बढ़ रहा है ना, एटम का साइज बढ़ता है। तो जितना एटम बड़ा होगा, कैन आई से उतना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। मतलब ये जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर चार्ज कम एक्सपीरियंस करेंगे जितना एटम बड़ा होगा। अगर पोटेशियम की बात करूं तो एक शेल है, दो शेल हैं, तीन है, चार हैं। तो ये जो एकदम बाहर का इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर चार्ज कम पड़ेगा बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारेंगे, यस और नो। तो जितना एटम बड़ा होगा उतना उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज करना आसान हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? जितना एटम बड़ा 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 होते जाएगा उतना वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होते जाएगा। देखिए, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, नया नया शेल ऐड होते जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्शन कम एक्सपीरियंस करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। सो कैन आई से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो अगर मैं बोलूं सबसे मेटालिक मेटल कौन सा है, सबसे मेटालिक मेटल कौन सा है, तो फ्रांसियम, फ्रांसियम सबसे मेटालिक मेटल है एंड सबसे बड़ा एटम भी है वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबसे मेटालिक मेटल, डाउन द ग्रुप ये सब हो रहा है। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई? एटॉमिक साइज बड़ी हुई, जितना एटम बड़ा होगा उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन कम फील होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, शील्डिंग शील्डिंग ज्यादा होती है, शील्डिंग ज्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। क्लियर है? अच्छा, लेफ्ट टू राइट क्या होता है मुझे बताओ, लास्ट पॉइंट है। लेफ्ट टू राइट, लॉजिक लगाइए। लेफ्ट टू राइट में कैन आई से एटम का साइज कम होता है, हाँ, लिथियम है,
बेरिलियम है, बोरॉन है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो एटम का साइज छोटा छोटा हो रहा है, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो अंदर खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो एटम की साइज छोटी होती है। तो मुझे एक बात बताओ, जितना एटम छोटा होगा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स नजदीक आएंगे। तो एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन करीब आएंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा। सो कैन आई से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। मतलब अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। टेंडेंसी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको यहां लिखूं, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये बढ़ेगी एंड देयरफॉर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। यहां लिख देता हूं फिफ्थ पॉइंट, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ये सब कुछ मैं यहां पे दे रहा हूं आपको, इतना आपको आना चाहिए कि मेटल्स क्या करते हैं। एक एक चीज आपको फटाफट बता देता हूं रिकैप की तरह। मेटल्स दे टेंड टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन, ये होता है ऑक्सीडेशन, बराबर है। नॉन मेटल्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, इसको हम रिडक्शन बोलेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसको हम मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटालिक कैरेक्टर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एन आयन, इसको हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। इतना हमने पहले ही क्लियर किया। फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन, शील्डिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं। दिस मेक्स इट इजियर फॉर मेटल्स टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ता है। सो पीरियोडिक ट्रेंड डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है एंड लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इतना आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, इतना सब आप दो दो पेज में 2 पेज का एक्सप्लेनेशन दिया, उतना लर्न नहीं करना है, इतना आपने लर्न कर लिया आपके लिए बहुत है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ट्रेंड मेरे को बता दो लास्ट में, चलो आ जाओ। लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इसलिए मुझे बताओ, आपको दिख रहा है ना, मेटल्स फिर मेटलॉइड बनते हैं जिगजैग लाइन एंड बाद में नॉन मेटल्स आते हैं, इसीलिए हम मेटल्स को लेफ्ट में देखते हैं, नॉन मेटल्स को राइट में देखते हैं। एंड डाउन द ग्रुप मुझे बताइए मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो सबसे मेटालिक मेटल कौन है, फ्रांसियम। सबसे बड़ा एटम भी किसका है, फ्रांसियम। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर। एंड एक लास्ट पॉइंट, मैंने आपको ये एक शब्द दिया था ग्रेडेशन, मैंने आपको इसका मतलब पूछा था, ग्रेडेशन म्हणजे काय, मतलब क्या। तो ग्रुप 17 कंटेन्स मेंबर्स ऑफ द हेलोजन फैमिली, ये ग्रुप 17 हेलोजन है, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड उनका जो जनरल फॉर्मूला है वो X2 होता है। मतलब क्या, F2 बनता है, Cl2 बनता है, Br2 बनता है और I2 बनता है, तो उनका जनरल फॉर्मूला X2 है। A gradation is observed in their physical state down the group. Gradation मतलब gradual increase, gradual change. Gradation म्हणजे gradual increase लिख देता हूं या फिर change। तो आप देखोगे आपका फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों गैस है, फिर ब्रोमीन एक लिक्विड है। आपको दिख रहा है फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। पहले गैस था, फिर लिक्विड हुआ, फिर आयोडीन एक सॉलिड है, इसको हम ग्रेडेशन बोलते हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको इंक्रीमेंट दिखती है, इंक्रीज होते हुए, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेडेशन। दैट्स इट, दैट कंप्लीट्स अवर चैप्टर। आई होप यार मैंने जस्टिस किया है इस चैप्टर को, एंड जितनी सारी बातें मैं बता सकता हूं वो सारी बातें मैंने बताई हैं। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा कमेंट्स में। हाँ थक गया यार। लर्न कीजिए, चैप्टर को रीड कीजिए, बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है। एंड एक्सरसाइज पूरी इसकी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में जो कुछ भी है सब कुछ कीजिएगा, एंड पीवाईक्यू अच्छे से कीजिएगा, पीवाईक्यू हम साथ में भी करेंगे सॉल्व। एंड और कुछ अगर कहीं पे दिक्कत आती है, एक बीच में काफी पॉपुलर क्वेश्चन आया था कि स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है, लास्ट ईयर पूछा था, तो आपको एक सिंपल बताता हूं। एज पर द ट्रेंड हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट सॉरी, एज पर द ट्रेंड लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें तो हीलियम इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, ठीक है। हीलियम हमारी जो ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस की, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होती है, तो हीलियम इज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, स्मॉलेस्ट एटम। लेकिन वही अगर हाइड्रोजन को उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव कर दें उसको, तो फिर ये स्मॉलेस्ट है ना, फिर इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है। तो H प्लस मतलब क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन इज हाइड्रोजन का कैटायन, सिंगल प्रोटॉन, दैट्स इट। सो जब न्यूट्रल एटम की बात करें, न्यूट्रल एटम, तो स्मॉलेस्ट कौन है, हीलियम है। न्यूट्रल मतलब विदाउट एनी चार्ज, ये तो मैंने हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज बताया तब जाके वो स्मॉलेस्ट हुआ, अदरवाइज स्मॉलेस्ट न्यूट्रल एटम की बात करूं एटॉमिक रेडियस में तो हीलियम, ठीक है। यहां पे डिबेट को मैं खत्म करना चाहूंगा इसके। बाकी किसी को अगर दिक्कत है इससे तो मुझसे आके कमेंट में मिलिए, बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। बस तो कहानी समझ में आई, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, दिमाग में घुस गए, दिमाग में फिट हो गए, यही मजा लाइव में भी लिया जा सकता है आरएम 5.0 बैच के अंदर। दिस इज द फुल टीम ऑफ टीचर्स जो आपको पढ़ाती है, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है। कोई भी इंक्वायरी है तो ये दोनों नंबर है आपके पास, इसके ऊपर कॉल करके मीठी मीठी बातें आप कर सकते हैं बैच के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।